आइए आज की सुंदर संगति में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मांगें। हे ईश्वर शक्तिमान, ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। हम परमेश्वर को महिमा देते हुए इस समय एक गीत हम गाएं और इस गीत के द्वारा अपने मन अपने हृदय प्रभु के लिए हम तैयार करें। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनावे। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनाबे। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनाबे। अंधियर रतिया में बत्ती बारबे, दुनिया के तोहे डर दिखाबे। अंधियर रतिया में बत्ती बारबे, दुनिया के तोहे डर दिखाबे। यीशु केर सुंदर मुक्ति केर वचन भैया तोहे बताबे। यीशु केर सुंदर मुक्ति केर वचन बहन तोहे बताबे। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनाबे। दुखी मन के दिलासा तोहे देबे, गिरल पड़ल मन के तोहे उठाबे। दुखी मन के दिलासा तोहे देबे, गिरल पड़ल मन के तोहे उठाबे। यीशु केर जीवन मसीह केर जीवन तोहे तो जीबे। यीशु केर जीवन मसीह केर जीवन तोहे तो जीबे। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनाबे। लंगड़ा के लाठी तोहे बनबे, अंधेरा के डर तोहे दिखाबे। लंगड़ा के लाठी तोहे बनबे, अंधेरा के डर तोहे दिखाबे। यीशु से जिए के प्रियर से रहे तोहे सिखाबे। दूलर से जिए प्रियर से रहे तोहे सिखाबे। भैया रे यीशु संगे रहबे, बहन रे यीशु संगे रहबे, जीवन तोर सुंदर बनाबे। इस समय हम परमेश्वर की संगति में जब हम एकत्रित हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करते हैं।
कि आज हम हर एक लोगों का जीवन यदि व्यतीत करना है इस संसार में, तो हमें मसीह के साथ उसकी संगति में होकर के जीवन बितानी है। सचमुच में इस सांसारिक जीवन में उम्मीदें उसकी हमारे प्रति है। प्रभु कहता है, अंधेरी रात में आज दीपक जलाने वाले हम ठहरे। जो दुखी हैं उन दुखी लोगों को दिलासा देने वाले ठहरे। जो गिरे लोग हैं उन लोगों को उठाने वाले ठहरे। और हर एक जो लंगड़े हैं, लूले हैं, उनके लिए हम लाठी बने, अर्थात हम उसके सहारा बने। तो मसीह में अति प्रियो, सचमुच में आज परमेश्वर इस गीत के द्वारा से हम हर एक लोगों को ये प्रेरणा देना चाहती है कि हम हर एक लोग परमेश्वर की संगति में बने रहें। और जब हम प्रभु के साथ उसकी संगति में होंगे तो हम प्रभु के बहुतायत के अनुग्रह को आज हम पाने वाले होंगे। तो इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचन में से हम थोड़ी सी मनन कर लेते हैं। आज इस समय के लिए हम परमेश्वर का जीवित वचन सुने। मरकुस अध्याय 8 पद संख्या 34 से 38 वचन तक। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं। लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। यहाँ तक। आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम परमेश्वर का जीवित वचन देख रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय 34वें वचन से लेकर के 38 वचन तक हमने सुना। इस वचन में हम देखते हैं शीर्षक के तौर पर लिखा हुआ है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। अर्थात इस वचन के द्वारा से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। क्या हर कोई मसीह के पीछे चल सकता है? उसके पीछे कौन लोग बुलाए गए? कौन बुलाए हैं मसीह के पीछे? इस जगत के हर एक जन उसके संगति में, उसकी महिमा में बुलाए गए हैं। तो जब बुलाए गए तो बहुत से हैं, लेकिन चुने गए थोड़े हैं। तो आज के इस जीवित वचन में हम इन्हीं बातों को सीखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। तो मसीह में अति प्रियो, हमने वचन में देखा, लिखा हुआ है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास में बुलाया और उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन जैसे कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे संगति में बना रहना चाहे, सबसे पहले वे अपने आप का इनकार करे। और जब अपने आप का इनकार करे उसके बाद वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप का इनकार करना मतलब अपने शारीरिक इच्छा, अपनी अभिलाषाओं का त्याग करना। इसी बात को वचन में कहता अपने आप का इनकार करना। कोई व्यक्ति अपने आप का इनकार कैसे कर सकता है? कैसे वो अपने आप का इनकार करेगा? कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने अभिलाषाओं का वो त्याग करे। जो इस सांसारिक अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे सारे सांसारिक इच्छा और अभिलाषाओं से अपने आप को अलग कर लेना है। ये सबसे पहला काम है
क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति संसारिक जीवन जीता है तो वह परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ भी संगति करना और संसार की इच्छा और अभिलाषाओं के साथ भी चलना दोनों एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संसारिक इच्छा हमें प्रभु की संगति से दूर करेगी, और जब हम प्रभु की संगति में होंगे तो हम संसारिक अभिलाषाओं से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात हमें अपना क्रूस अपने ऊपर ले लेना है, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना है। अपना क्रूस उठाना अर्थात अपने पाप, अपने दोष, अपने गुनाहों का सारे बोझ को अपने ऊपर ले लेना है। कहने का मतलब है अपने सारे पापों को स्वीकार कर लेना है, और उन पापों को स्वीकार करते हुए भारी बोझ के साथ अर्थात पूरे मन की गहराई के साथ हमें प्रभु परमेश्वर के पीछे हो लेना है। और ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने प्राण को बचाएंगे। प्रभु का जीवित वचन कहता है, लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु में प्रियो, इस संसार में हम जो अपने प्राण को बचाने के लिए यत्न करते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। अपने प्राण को बचाने के लिए बड़े सतर्कता के साथ हम चलते हैं, बड़े सतर्क होकर के सब प्रकार के काम हम करते हैं, लेकिन वो सतर्कता किस काम की, जो बस हमारे शरीर को ही चोट लगने से, घात होने से बचा सकता है। क्या हम जितने भी सतर्कता बरत ले, क्या हम अपने प्राण को अपने शरीर से निकलने से रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम चाहे जितना भी सतर्कता बरत ले, अपने प्राण को हमारे शरीर से निकलने से नहीं रोक सकते। तो यदि हम अपने शरीर को बचाना चाहें तो हम परमेश्वर के इच्छा, उसकी अभिलाषाओं से हम अलग हो जाएंगे। हम आज अपने इस नश्वर शरीर की चिंता ना करते हुए हम अपने आत्मा के विषय सोचें कि हमारा प्रभु परमेश्वर इस शरीर के अंदर में एक आत्मा भी दिया है, वह पवित्र आत्मा, जिसे हम हर एक लोगों को बचाने का कोशिश करना है। और उस पवित्र आत्मा को या हमारे अंदर की उस आत्मा को यदि हम बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सी ठेस लगेगी, बहुत सा चोट लगेगा, बहुत सी परेशानी में उसे रहना पड़ेगा, उसे बड़े संयम के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। और ऐसा करने से हमारे शारीरिक जीवन में हमें कष्टदायक जीवन जीना होगा, हमारे शारीरिक जीवन में हमें तकलीफ होगी। लेकिन भले ही इस सांसारिक जीवन में हम तकलीफ उठा ले, लेकिन हम आत्मिक रीति से परिपक्व होते चले जाएंगे, हम तैयार होते चले जाएंगे परमेश्वर के लिए। और इसी बात को परमेश्वर कहता है, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे और बड़े संयम के साथ में जीवन व्यतीत करे अपने शरीर को बचाने के लिए, तो वह अपने प्राण की हानि उठाएगा। लेकिन जो मेरे नाम से या फिर मेरे सुसमाचार के लिए यदि वो अपना प्राण भी खो देगा तो वह उसे बचाएगा। तो आज हम प्रभु के नाम से जब खड़े हैं, बहुत से हमारे मसीह के विरोधी हमारे विरोध में उठ खड़े होते हैं, वे तरह तरह की विपत्तियां हमारे ऊपर लाना चाहते हैं, वे दुख और पीड़ाएं हमें देना चाहते हैं, हमारे जीवन में ताड़नाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन तो भी यदि हम स्थिर होकर प्रभु की संगति में बने रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मसीह पर आशा लगाए हुए यदि हम बने हुए रहते हैं, तो इस सांसारिक जीवन में हमारा शरीर भी यदि घात कर दिया जाए तो भी हमारी आत्मा जो प्रभु के नाम से इस शरीर को त्याग देगी, छोड़ देगी, वह आत्मा हमारे प्रभु परमेश्वर के पास उसकी संगति में होगी और वह अनंत काल तक प्रभु की संगति में उस स्वर्गीय सिंहासन के तले बना रहेगा।
और हमेशा वह आनंद की भरपूरी के साथ होगा। हमारा शरीर, हमारा देह यह तो नश्वर है, हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला है। यह कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हमारे साथ है और एक दिन इस शरीर को तो हमें त्यागना ही होगा। और जब तक हम इस शरीर को ना त्यागे, हम प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। और यदि हम प्रभु से मेल करना चाहते हैं तो हमें अपना शरीर त्यागना ही होगा। तो भले ही हम जितना चिंता कर लें, जितना भी सोच विचार कर लें, लेकिन हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं, यदि हम प्रभु के नाम से घात भी किए जाते हो, तो भी हमारी आत्मा उस प्रभु परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा, उस प्रभु परमेश्वर की संगति में हो लेगा और हम आनंद की भरपूरी के साथ उसके संगति में बने रहेंगे और युगाना युग तक उसके प्रेम में बने रहेंगे। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आगे हमसे क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या ही दे सकता है। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी वह जब अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे वह भी लजाएगा। मसीह में अति प्रियो, हमने वचन में सुना कि जो कोई इस संसार में, जो कि यह नश्वर संसार है, यहाँ पर सब प्रकार की व्यभिचारी और पापी जाति हैं, अर्थात सब लोग सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, शैतान की इच्छा के अनुसार से चाल चलन उनका होता है। तो इस सांसारिक जीवन में, सांसारिक लोगों के बीच में जो लोग आज प्रभु परमेश्वर को आज अपना मालिक, अपना उद्धारकर्ता करते हुए जो शर्माता है, जो लजाता है और मनुष्य के पुत्र को अपने जीवन में नहीं मानता है, तो उसके लिए प्रभु क्या कहता है? इस जगत में जो नश्वर लोग और पापी लोगों के बीच में जो मुझे नहीं स्वीकारता है, जो मुझसे लजाएगा लोगों के बीच में, तो परमेश्वर पिता के संगति में, या फिर हम कहें परमेश्वर पिता की महिमा में होकर के जब हमारा मसीह, हमारा उद्धार करता, जब वो पवित्र दूतों के साथ में महाविचार के दिन जब वह आएगा, तो वह भी हमसे लजाएगा, वो भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। और प्रभु जब हमें स्वीकार नहीं करेगा तो हम उसके संगति से दूर होंगे, और जो प्रभु की संगति से दूर होंगे तो वे बड़ी ताड़ना के भागी होंगे। उस अनंत आग में वे झोंके जाएंगे जो कभी बुझने का नहीं। उस अनंत भट्टी में वे झोंक दिए जाएंगे जहां हमेशा उन्हें दुख और पीड़ाएं और दर्द ही झेलना होगा। इसलिए प्रभु में प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन हम हर एक लोगों को इस वचन के द्वारा से यही ज्ञान और यही रहस्य बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। तो हमने सारांश के रूप में देखा यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या देखा। हमने देखा कि वह सबसे पहले अपना इनकार करे, अपना शारीरिक इच्छा वो त्याग दे, संसारिक अभिलाषाओं को वह छोड़ दे और अपने पापों को अपना स्वीकार कर ले और प्रभु के पीछे दीन और नम्र होकर वह चला आए। और इस संसार में केवल और केवल अपने शरीर को बचाने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए वह कोशिश ना करे। आज सचमुच में हम हर एक लोग क्या चाहते हैं? हम अपने शरीर को बड़ा आराम देना चाहते हैं, शरीर को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं।
लेकिन प्रभु कहता है जो अपने शरीर को अप्रिय जानता है और अपने आत्मा के लिए जो कार्य करता है, भले उसके शारीरिक जीवन को तकलीफ देना पड़े, भले उसका शरीर उसका आत्मा का साथ छोड़ दे, तो भी वह अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की संगति में बना रहता है। वह अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता है, तो वह अनंत जीवन के लिए प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। तो मसीह मती प्रियो, आज के जीवित वचन के द्वारा से हम हर एक जन बहुतायत की आशीष और अनुग्रह और अगुवाई को हम पाएं। आमीन। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले बने रहें और उसकी महिमा के निमित्त और एक गीत हम गाएंगे और इस गीत के द्वारा से परमेश्वर की प्रशंसा करें, फिर हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा से अपने मन अपने हृदय प्रभु के लिए समर्पित करें। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर डर के, मनवा काले भटके। पाप के कारण हालत बेकार, मनवारे क्यों नहीं सहारा तोर। पाप के कारण हालत बेकार, मनवारे क्यों नहीं सहारा तोर। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर ढर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर ढर के, मनवा काले भटके। ईश्वर कर प्रेम मनवा तोर खातिर, काले तो ईश्वर से दूर। ईश्वर कर प्रेम मनवा तोर खातिर, काले तो ईश्वर से दूर। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। देखी मोर लोर ढर के, मनवा काले भटके। देखी मोर लोर ढर के, मनवा काले भटके। पाप के लागिन होले बलिदान, मनवारे यीशु के सहारा तोर। पाप के लागिन होले बलिदान, मनवारे यीशु के सहारा तोर। दुनिया में जने देखूं तने, पाप के राज आहे। दुनिया में जने देखूं तने,
पाप के रज आहे। देखी मुरलोर ढर के मनवा काले भटके। देखी मुरलोर ढर के मनवा काले भटके। सचमुच इस जगत में जिधर भी आप अपना मन फिराइए, जिधर भी अपनी नजरें फिराइए, सब तरफ पाप और बुराइयों को ही हम देखते हैं। चारों ओर ऐसे पाप और बुराइयों से हम घिरे हुए हैं कि हम आज क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आज हमारा इस संसार में कोई भी हमारा सहारा नहीं होगा, कोई भी हमारा साथी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मसीह वही उद्धार करता है, हमारे लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देने वाला ईश्वर है। तो उस प्रभु परमेश्वर के निकट आज हम आए और दिन और नम्र होकर उसकी महिमा करें। निश्चय ही आज वो हमारी सारी आवश्यकताओं को, अलभली वस्तुओं को देना जानता है, और इस समय हमारे लिए जितने आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं के लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आइए इस घड़ी अपने मुख खोलें और हम हर एक जन इस समय प्रभु की महिमा करें। जैसे हमें अगुवाई होती है, हर एक जन अपने मुंह खोले और प्रभु परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वह प्रभु परमेश्वर हर एक जनों को आज सुंदर मन दिया है, सुंदर हृदय दिया है, सुंदर मुख दिया है, वह आवाज भी हमारे को दिया है। आज हम धन्य हैं कि हम में से कोई भी लोग आज बिना शब्द का नहीं है। तो आइए हम अपने मुंह खोले और प्रभु परमेश्वर को बहुत आयत की प्रशंसा दे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा, जीवित प्रेमी खुदा, अब्राहम, इसहाक, मूसा, याकूब और हम सभी नए समस्त ख्रिस्त विश्वासियों के पिता, हम तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तो उसको आदर, महिमा और बहुतायत की प्रशंसा हम देते हैं पिता परमेश्वर कि विगत समय से लेकर अब तक के जीवन में तूने हमें संभाला है। सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से हमें तूने तृप्त रखा और आज तेरे पवित्र संगति में हमें सकुशलता भरा जीवन के साथ ले पहुंचाया। हमारे ऊपर पड़ने वाले सब प्रकार के संकट और विपत्तियों से तूने हमें बचा लिया। तरह तरह के जोखिम, तरह तरह की समस्या, अचानक हमारी मृत्यु, ऐसी विपत्ति जो हम पर पड़ने वाली थी प्रभु परमेश्वर, उन सारे विपत्तियों से तूने हमें आज छुड़ा लिया और अपने पवित्र संगति में हमें एकत्रित होने दिया कि तेरी पवित्र संगति में होकर तेरे नाम को सराहे, तेरी जय जयकार करे, तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा हम बहुतायत के साथ करने पाए। तो निश्चय होने जीवित खुदा आज इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा संचालन कर, ताकि हमारे मन, हमारे हृदय के द्वारा से प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी बड़ाई और प्रशंसा और महिमा युग और युग तक होती रहे। निश्चय ही पिता परमेश्वर तू आप हमारा सृजनहार है, तूने हम हर एक जगत में सृजा कि हमारे द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरी ऐसी ख्वाहिश है कि हमारे द्वारा से तेरी बड़ी महिमा हो। तो होने दे जीवित खुदा, वो पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करे कि हम सारे तेरी इच्छा और योजनाओं को हम भली रीति से समझने पाए और तेरी उस पवित्र इच्छा के द्वारा से हम जीवन बिताएं। तेरी उस इच्छा के अनुसार हम तेरा धन्यवाद करें, उसी के अनुसार हम तेरी प्रशंसा करें। तो निश्चय ही जिंदा ईश्वर तू आप प्रेमी ईश्वर है, जिसने हम सारे मानव जाति से बहुत प्रेम किया और इसकी जीवित गवाही हम ठहरते हैं कि इस घड़ी तक हम जीवित श्वास में पाए जाते हैं कि हमने एक पल के लिए भी तुझे स्मरण नहीं किया, लेकिन तेरा प्रेम हम पर बना रहा, तेरा अनुग्रह हमारे संग साथ होते रहा और प्रभु परमेश्वर सारे विपत्तियों से बचाते हुए आज इस सुंदर संगति में हमें ले पहुंचाया कि तेरी पवित्र उपस्थिति में होकर हम तेरे
नाम को सराहे, तुझको धन्यवाद का बलिदान अर्पण करे। निश्चय जिंदा खुदा, हम हर एक एक तेरे बेटे बेटियां जो तेरे नाम के निमित्त आते हैं, तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं और तेरी विनती करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर कि तेरी बहुता की सामर्थ आज हमारे जीवन में उंडेल दे। आज जो हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरी आत्मा से भर जाएं और प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा से सब प्रकार के शैतानी ताकत, सब प्रकार की शैतानी युक्तियां आज हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे शरीर, हमारे देह को छोड़कर चली जाए। आज भले ही हम जितने प्रकार के रोग और दुख और विपत्तियों में जीवन जीते हैं, भले ही आज परेशानी में हम अपना जीवन जीते हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के द्वारा से आज सारी शैतानी ताकतें जाती रहे, सब प्रकार की शैतानी युक्तियां आज विफल हो जाए और प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र संगति में होकर के हम तेरी महिमा करने वाले तेरे संतान ठहरे। प्रभु परमेश्वर हम हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर तूने अपना पुत्र, अपना पुत्री करके ठहराया है, तो निश्चय प्रभु परमेश्वर हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जैसा तू प्रेमी ईश्वर है और हमसे चाहता है कि हम आपस में हम ऐसे ही प्रेम से जीवन व्यतीत करें। तो निश्चय होने में जीवित खुदा हमारे बीच में तेरा प्रेम के उस बंधन को स्थापित कर कि हम आपसी प्रेम में बने रहें, किसी भी प्रकार की कोई मनमुटाव किसी के साथ न होने पाए, एक दूसरे से हम दोष लगाने वाले न ठहरे, वरन एक दूसरे के दोषों को हम आज सह ले और प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम से हम एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु परमेश्वर बड़े आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की महिमा में हम मेल प्रेम भरा जीवन व्यतीत करें। ओ जीवित खुदा, हम तेरी विनती करते हैं ईश्वर पिता, हर प्रकार की घटी और कमियां जो हमारे जीवन में है, उन घटी और कमियों में हम अभावों का जीवन जीते हैं, प्रभु होने दे जीवित खुदा, हमें सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से तू आप तृप्त कर। भले ही आज अपने मुख खोलकर हम तुझे नहीं मांग पाते हैं, लेकिन तू हमारे मन के अंदर के सारी बातों को भी जानने वाला ईश्वर है, गुप्त में भी छुपी हुई बातों को तू आप जानने वाला ईश्वर है, तू अंतर्यामी है प्रभु परमेश्वर। हम तेरी विनती करते हैं जिंदा खुदा कि सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से तू आज हमें तृप्त करना। आज हम हर एक बच्चे, आज बुद्धि और ज्ञान की कमी है हमें, हम तुझसे मांगते हैं जिंदा खुदा कि हम हर एक को बहुतायत के साथ प्रदान कर कि अपने शारीरिक जीवन की उन्नति के लिए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे कि नित्य प्रतिदिन तेरी संगति में बने रहे, तेरे डर भय प्रेम में हम बने रहे और प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र महिमा के लिए हाँ प्रभु परमेश्वर हम जीवन बिताएं। इस सांसारिक जीवन में जितने परीक्षाएं हम पर पड़ती हैं, उन सारे परीक्षाओं का हम सामना करें और प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा से, तेरे दिए बुद्धि ज्ञान और समझ के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आज हम पवित्र जीवन में हम चलने वाले तेरे संतान ठहरे, ताकि हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह प्रतिदिन के जीवन में बना रहे और प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम में हम हमेशा बने रहे और तेरे साथ संगति करते हुए तेरे बेटे बेटियां हम सदा लो तेरी जय जयकार करते रहे। हमारे बहुत से भाई बहने जो कि इस घड़ी हमारे आंखों से ओझल हैं, लेकिन वो इस घड़ी प्रार्थना के द्वारा से हमारे संपर्क में आते हैं, हर एक एक हमारे भाई बहने तेरे पवित्र सिंहासन तले ले आते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। हर एक एक के संग साथ तू आप हो ले, तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, सब प्रकार के बुरी संगति और बुरी अभिलाषाओं से आज वे छुटकारे को पाए और शैतानी सामर्थ आज उन्हें बहकाने ना पाए और प्रभु निश्चय तेरी पवित्र आत्मा के संचालन के साथ जीवन में हाँ प्रभु परमेश्वर वे पवित्र चाल को चले और उसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की गवाही ठहरने सके। निश्चय जिंदा खुदा होने दे सामर्थ्य राजा, हम हर एक एक जीवन के संग साथ तू आप हो ले, किसी भी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार के विपत्तियों में हमें आज पड़ने ना दे, वरन तेरी बड़ी सामर्थ के द्वारा से हमें आज तो आप छुटकारा प्रदान कर और उस छुटकारे को आज अपने जीवन में हम महसूस करें और उसकी हम गवाही ठहरे।
जीवित खुदा हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से हमारे कुटुंबीय हैं, बहुत से हमारे संगी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो कि प्रभु परमेश्वर तेरी संगति से भटके हुए हैं, जो कि प्रभु परमेश्वर अब तक भी अंधेरे में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए हम दुआ करते हैं जीवित खुदा तेरी आत्मा उनके ऊपर प्रकाशित हो, तेरे बड़ी शामत उनके ऊपर कार्य करे कि वे आज आशीषित होने पाए, सब प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से वे तृप्त हो जाए और शारीरिक जीवन में प्रभु बुद्धि और ज्ञान और समझ को पाए और प्रभु परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ अपने जीवन में देखे, जाने, परखे और प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा में प्रभु परमेश्वर रोपे जाए। निश्चय प्रभु परमेश्वर हम तेरी बेनती करते हैं, आज हम हर एक जब तेरे संगति में आते हैं प्रभु परमेश्वर, हमने अपने सारे गुनाहों को तेरे सामने स्वीकारा है और अपने सब पापों का बोझ लिए तेरे संगति में आते तुझसे गिड़गिड़ाते हमने प्रार्थना किया कि निश्चय जिंदा खुदा आज अपने बड़े सामर्थ्य द्वारा से हमारे सारे पापों को तू आप दूर कर दे और आज हमें अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में आज हम हर एक जन को मिला ले और पुनः तुझसे बेनती करते हैं जितने हमारे लिए उत्तम और भले आशीष हैं नाम लेकर नहीं मांग पाए हो, तो ऐसे हर एक उत्तम और भले आशीषों की दुआ करते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से तो आप हमें शांत मंत बहुतायत के साथ प्रदान कर और दीनता की प्रार्थना उधार करता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। सारी बातों के लिए हम प्रभु का जय जयकार करते हैं और जो आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं भी मांग पाए हो तो सारी बातों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सब उनके साथ, आमीन।